हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ नो एसक्यूएल इंट्रोडक्शन। सो आज का हमारा टॉपिक है नो एसक्यूएल इंट्रोडक्शन, जिसमें हम बात करेंगे नो एसक्यूएल के इंट्रोडक्शन की। बेसिक आइडिया देखेंगे क्या होता है नो एसक्यूएल और इसके बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, इसकी बात करेंगे हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के सब्जेक्ट के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इसको बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी यूजफुल वीडियोस आप देख पाएँ। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहां से चेक करके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारी वीडियोज़ के नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने टॉपिक को, जो है नो एसक्यूएल इंट्रोडक्शन। आइए बात करते हैं नो एसक्यूएल के इंट्रोडक्शन में। सबसे पहले हम बात करेंगे नो एसक्यूएल की। तो यहाँ पे हम जानते हैं नो एसक्यूएल क्या होता है। तो नो एसक्यूएल भी आपका एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, आप कह सकते हैं ये नेक्स्ट वर्जन है। तो ये एक टाइप का आपका नेक्स्ट जनरेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। जो भी हमने पहले प्रीवियस वीडियोस में, अगर आपने प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं किया है तो प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो प्लेलिस्ट में मैंने सीक्वेंस वाइज आपको सारा कुछ समझाया हुआ है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के इंट्रोडक्शन वीडियो में आप देख सकते हैं कि डीबीएमएस एक्चुअल में क्या होता है। सो नो एसक्यूएल में आपका बेसिकली ये क्या है, नेक्स्ट जनरेशन का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, यानी ये एक तरह का आपका ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपका बहुत सारे ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा के लिए यूज़ किया जाएगा। ठीक है, सो नो एसक्यूएल एक टाइप का नेक्स्ट जनरेशन का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है और ये एक फ्लेक्सिबल स्कीमा को होल्ड करता है। फ्लेक्सिबल स्कीमा का क्या मतलब है? फ्लेक्सिबल स्कीमा का मतलब है जो भी इसमें स्ट्रक्चर्स यूज़ किए जाएंगे, लाइक टेबल हो गया या फिर आपका डेटाबेस हो गया, वो फ्लेक्सिबल होगा। फ्लेक्सिबल इन द सेंस आप जितना चाहें उतना डेटा आप स्टोर कर सकते हैं उसमें और ईजिली उन डेटा को मैनेज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका यूज़ किया जाता है मॉडर्न एप्लीकेशंस जो भी हम बनाते हैं, जो भी मॉडर्न एप्लीकेशंस हम यूज़ कर रहे हैं आजकल, वो सारे जितने एप्लीकेशंस हैं उसमें हम नो एसक्यूएल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से फ्लेक्सिबल स्कीमा प्रोवाइड कर रहा है, यानी जितना चाहें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन में, तो उसके लिए हम नो एसक्यूएल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को और हाई लोड के साथ जो है वो मैनेज ईजिली कर सकता है। ठीक है, तो अब इसकी शुरुआत कैसे हुई ये जान लेते हैं। तो जो आपका टर्म है नो एसक्यूएल, ये नाम किसने दिया है? ये नाम दिया है कार्लो स्ट्रॉजी ने। कब दिया है? 1998 में दिया है। ठीक है, तो कार्लो स्ट्रॉजी ने 1998 में नो एसक्यूएल का नाम दिया। और इसके अलावा भी बहुत सारे डेटाबेस जो है वो सिमिलर पैटर्न के डेटाबेस पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे, लेकिन जो ये आपका नो एसक्यूएल है वो आपका कब आया था? 1998 में। और किसके द्वारा इसका नाम रखा गया था? कार्लो स्ट्रॉजी के नाम पे ये रखा गया था। ठीक है, और इसका डेवलपमेंट कब से स्टार्ट हुआ? नो एसक्यूएल का जो डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ वो 2009 से पहले से स्टार्ट हो गया, उसके बाद वो बढ़ता चला गया। ठीक है, तो आपका नो एसक्यूएल जो है आप मान सकते हैं 2009 से आप डेवलप आपका होना शुरू हो गया था, उसके बाद आपका बढ़ता गया। तो आप इसको एग्ज़ाम में 2009 लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जो आपका नॉर्मल आरडीबीएमएस होता है, जितने मैंने बताया था कि आरडीबीएमएस क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे ओरेकल हो गया, ये सारे आपके एसक्यूएल हो गया, ये सारे आपके आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर हैं। तो इसका जो रिस्पांस टाइम है किसी भी आरडीबीएमएस का, यानी जो भी नॉर्मल आरडीबीएमएस होते हैं, वो आपका स्लो होता है। कब स्लो होता है? जब हम बहुत सारे अमाउंट ऑफ डेटा से डील कर रहे हैं। यानी अगर आप, हमारे पास बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है और उसको हम अगर नॉर्मल डेटाबेस में स्टोर करेंगे तो वहाँ पे हमारा जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी। और इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी आपकी एग्जिस्टिंग हार्डवेयर हैं, जो भी हार्डवेयर हमने यूज़ किया हुआ है उसको अपग्रेड करते हैं। अपग्रेड करेंगे, अगर मान लीजिए एक्स्ट्रा फीचर्स डालेंगे हम हार्डवेयर के अंदर, तो वो हमारा बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। ठीक है, हमारा काम तो हो जाएगा कि हम बहुत सारे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हम स्टोर तो कर पाएंगे, लेकिन
वहाँ पे हमारा हार्डवेयर की कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा लग जाएगी, यानी वो एक्सपेंसिव हो जाएगा, ठीक है। जबकि जो नो एसक्यूएल है वो आपका कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, बेटर है किसी भी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा से डील करने के लिए, तो हम ज़्यादातर नो एसक्यूएल का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है जब हम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की बात करें, यानी जो डेटा हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है, यानी कहीं से भी डेटा आ रहा है, रैंडम डेटा आ रहा है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में डेटा आ रहा है, तो आपका वो इतने लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ऑब्जेक्ट्स को ये क्या करता है, एक ईज़िली आपका मैनेज करता है। तो जो आपके लार्ज डेटा ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। जैसे आपके बहुत सारे आपके मान लीजिए आपका फेसबुक का हम एग्जांपल लें या फिर आपके व्हाट्सएप का एग्जांपल लें, तो व्हाट्सएप में भी आपके बहुत सारे आप चैट करते हो, आपका कोई वहाँ लिमिटेशन नहीं होता है कि आप इतने ही चैट कर सकते हो। आप नंबर ऑफ़ वीडियोज़, इमेजेस, बहुत सारे इमेजेस, वीडियोज़, ये सारे कुछ आप भेज रहे हो। तो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जहाँ यूज़ कर रहे हो उसको मैनेज करना डेटा नॉर्मल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में बहुत ज़्यादा जो है वो उसमें टिपिकल होता है। तो हम वहाँ पे क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, नो एसक्यूएल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए हम जो आपका नो एसक्यूएल है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। जितने आपके माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेज़ॉन, मेटा यानी फेसबुक जिसे हम पहले कहते थे, इन सब में हमारा जो आपका नो एसक्यूएल है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसको हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं नो एसक्यूएल को, क्योंकि नॉर्मल डेटाबेस से हम इतने ज़्यादा अमाउंट में डेटा को मैनेज नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, नो एसक्यूएल का। कुछ पॉपुलर जो आपके नो एसक्यूएल के डेटाबेस हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे मोंगोडीबी, अगर आपने नाम सुना होगा तो मोंगोडीबी एक नो एसक्यूएल डेटाबेस ही है जिसमें हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा से डील करते हैं। अमेज़ॉन डायनामोडीबी, ये भी आपका एक नो एसक्यूएल डेटाबेस है। इसी के साथ अपाचे कैसेंड्रा, अपाचे काउचडीबी, अपाचे एचबेस और रावनडीबी और इलास्टिक सर्च, ये सारे आपके क्या हैं, नो एसक्यूएल के ही एप्लीकेशंस हैं, यानी नो एसक्यूएल डेटाबेस के सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। इनका इस्तेमाल हम करते हैं किसको मैनेज करने के लिए, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को मैनेज करने के लिए, ठीक है। और इसकी क्या एडवांटेज हैं, तो नो एसक्यूएल डेटाबेस के और एडवांटेज है कि ये इजीली आप इसको यूज़ कर पाएंगे, इजीली डेटा को मैनेज करेगा। और कुछ जो आपके डेटाबेस के ऑपरेशंस होते हैं लाइक इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, उनको ये क्या करता है, बहुत फास्ट वर्क करता है, यानी बहुत फास्ट ऑपरेट करेगा। जो भी ऑपरेशंस हमें करने हैं नॉर्मल डेटाबेस में हम करते हैं, वहाँ पे जितना टाइम लगता है उससे कम टाइम जो है वो नो एसक्यूएल में आपको लगेगा। कुछ सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि हम वहाँ पे रिलेशनल डेटाबेस को यूज़ करें नो एसक्यूएल की जगह पे, जबकि अगर हम ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा से डील कर रहे हैं तो वहाँ नेसेसरी है कि आप नो एसक्यूएल को ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो नो एसक्यूएल वहाँ पे क्या हो जाता है, नो एसक्यूएल डेटाबेस जो है वो बेस्ट चॉइस हो जाएगी आपके लिए। जहाँ भी हम हाई अमाउंट ऑफ डेटा या ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को हम यूज़ कर रहे हैं या उससे डील कर रहे हैं, वहाँ पे हम नो एसक्यूएल का इस्तेमाल ही करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि नो एसक्यूएल डेटाबेस क्या होता है, ये आपके नॉर्मल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से कैसे अलग है और इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।